अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आईएमएफ में रिपोर्ट आई कि इलेक्शन हो गए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम हुकूमत में बैठ भी गए, लेकिन अभी भी सियासी बेयकीनी है और तहरीक इंसाफ ने एक मजबूत अपोजिशन बनाई और उनको वोट ज्यादा मिले। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और फिर अगर इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है कि वो जमात जिसके ऊपर ये बात है कि वो 9 मई का वाकया होता है, स्ट्रेटेजिक चीजों पे वो अटैक करते हैं, उसके बावजूद वो मुस्तहकम अपोजिशन के साथ आए हुए हैं और फिर वो तहरीक चला रहे हैं, तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो फिर निजाम को ठीक कौन करेगा, कैसे ठीक होगा सर? देखें, मुल्क का निज़ाम जो है यही तो प्रॉब्लम है। असल में बात ये नहीं है कि आईएमएफ की भी बात हुई, इस टाइम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की भी बात हुई। कर्जे तो दुनिया में लोग लेते हैं, हम बैंकों से लेते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि बैंक भी हमें देखता है कि हमें कितनी सख्त है, उतना ही कर्जा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि वो कर्जे लेके लोग एक फैक्ट्री की 10 फैक्ट्री बना लेते हैं और कर्जा भी वापस कर देते हैं। फिर पाकिस्तान जो कर्जे ले रहा है वो क्यों वापस नहीं होते? जहां एक तरफ शाही अखराजात की बात है, वो मेरे ख्याल में वो तो एक बहुत ही छोटा उसका एक आपको नजर आता है। असल हकीकत यह है कि पीछे करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। और जिस मुल्क के अंदर जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था ये खित्ता, तो क्या सोने की चिड़िया अब नहीं रही? सोने की चिड़िया अभी भी मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि चिड़िया का तमाम पर जो हैं वो नोचे जा रहे हैं और दिन ब दिन नोचे जा रहे हैं और करप्शन की नजर हो रहे हैं। ना इंसाफ है, ना अमन है और ना ही खुशहाली आएगी। उसकी वजह यह है कि जब तक इंसाफ की फिजा कायम नहीं होगी तो अमन नहीं आएगा। इनका चोली दामन का साथ होता है इंसाफ और अमन का, और फिर ऐसे ममालिक के अंदर खुशहाली आती है जहां ये दोनों चीजें जो है बकसरत पाई जाती हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर जो आ जाती है कि आईएमएफ के हवाले से मेरे ख्याल में मुझे कोई अभी तक ऐसा वजीर नहीं नजर आया जो कि वजीर खजाना हो जिसने ये कहा हो कि आईएमएफ जो है वो एक जहर कातिल है, आईएमएफ के साथ जाना जो है मजबूरी है, हम चाहते नहीं है लेकिन यानी कि ख्वाहिश नहीं है। तो फिर आईएमएफ का मुतबादिल तलाश करने के लिए हमें इस खित्ते के अंदर अपने नए साथी तलाश करने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनको पता नहीं है कि कल को पाकिस्तान जो है वो अपने किए हुए वादे, जैसे कि गैस पाइपलाइन का वादा है, वो वफा करेगा या नहीं करेगा। टैपी का वादा है, कैजा 1000 का वादा है, वो वफा होगा या नहीं होगा। ये है वो वजूहात जिसकी बुनियाद पे एसआईएफसी उसके हवाले से एक बहुत अच्छा इकदाम है, जिसकी वजह से लोगों को एक ऐसा इस्तेहकाम महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक उसको महसूस ही किया जा सकता है, उसको काबिल जी अमल जो है फॉर्म में अभी नजर नहीं आया। जी, अभी ठीक। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बंद कर देना, तमाम पीटीआई समेत जितने भी जमातें आई, 4 पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आ गई, 4 मुस्लिम लीग की आ गई, लेकिन जो उसके बाद जो है अभी मुश्तरका हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत को साइड पे कर लें। तो क्या जो पॉलिटिकल सेल था एक इंतहाई जी जी काबिल एहतराम इदारे के अंदर, वो खत्म कर दिया? तो नहीं जी किया जी। ना।